learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Anju Sharma, your chemistry mentor, and we are continuing our chapter Acids, Bases and Salts. और आज हम जो पाठ करेंगे वो है salts. आपने सबने सुना होगा NaCl, कॉमन सॉल्ट हम उसको बोलते हैं, जो हम खाने में यूज करते हैं। मगर सिर्फ NaCl को सॉल्ट नहीं बोलते, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ आप काम करते हो लैब्स में। सो सॉल्ट के बारे में अगर स्टडी करें, जैसे हमने एसिड्स और बेसिस किया था लास्ट पार्ट में, तो एसिड्स हमने बोला कि एसिडिक है नेचर में, बेसिस जो है वो बेसिक है नेचर में। तो सॉल्ट्स का नेचर कैसा होगा? तो सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल, राइट। सो लाइक आप देख सकते हो, जो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये सब सॉल्ट्स हैं। और इनकी जो नेचर को मेजर करने की जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए जो हमने स्केल बनाया है, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। मतलब पीएच स्केल को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो होते हैं न्यूट्रल, राइट। मगर कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है, ये भी हम मेजर कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन से, जिसको हम कह रहे हैं कि मेजर करते हैं हम पीएच स्केल की हेल्प से। और ये जो पीएच स्केल है उस पे वैल्यूज होती हैं 0 से लेके 14 तक। न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैव पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7। Acids or acidic solutions have pH of less than 7, और bases या basic solutions have pH more than 7, right? So pH के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जैसे कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच की बात करते हो, उसकी pH है 12.6 के अराउंड, सो वो हुआ बेसिक नेचर में। ये जितना भी 7 से ऊपर वाली चीज़ें हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। 0 to 7 के बीच वाली एसिडिक हैं, और जिसकी pH 7 होगी वो होगा न्यूट्रल। सो जो हमारा ब्लड है ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। बेकिंग सोडा, क्योंकि वो एक मेटल का कंपाउंड है, मैंने बताया मेटल के कंपाउंड्स बेसिक होते हैं नेचर में, तो वो उसकी pH 9 है, जिसका मतलब वो एक बेस है। और लेमन जूस, जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, उसकी pH है 2। पीएच स्केल में आप अलग अलग कलर से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो चीज़ ज़्यादा एसिडिक है वो ज़्यादा रेडिश होती है। न्यूट्रल में दे हैव शोन दिस एरिया ऑफ ग्रीन विच रिप्रेजेंट्स द पीएच वैल्यू अराउंड 7 विच आर काइंड ऑफ न्यूट्रल। एंड जो बहुत बेसिक है नेचर में, वो ब्लू या पर्पल शेड के होते हैं। अगर आप एसिड को टेस्ट करना चाहते हो तो कैसे टेस्ट कर सकते हो? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, HCl ली। तो प्रिपरेशन ऑफ HCl में जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया सोडियम क्लोराइड में, तो हमें HCl गैस मिली। लेकिन जो गैस है HCl गैस, वो H पॉजिटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस कर पाती है। तो क्या होगा, जो हमारा ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है, HCl गैस उसका कलर चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि HCl गैस H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। मगर अगर हम इसको मॉइस्ट कर दें, मतलब वाटर की प्रेजेंस हो जाएगी, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर HCl इज एबल टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से इस लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। टेस्टिंग ऑफ अ बेस, बेस को टेस्ट करने के लिए हमने लिटमस पेपर लिया। अब बेस जो हम टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे NaOH है, तो हमें ब्लू नहीं बल्कि उससे भी डार्क कलर, वॉयलेट कलर ऑब्टेन होगा लिटमस पेपर पे। इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? इंडिकेटर वो डाई है which changes color when it is put into an acid or a base। कौन कौन से इंडिकेटर्स हम लैब में यूज करने वाले? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। लिटमस टेस्ट में क्या करता है कि जो एसिड है वो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा, और जो बेस है वो रेड कलर के लिटमस को चेंज कर देता है ब्लू कलर में।
दिस इज कॉल्ड लिटमस टेस्ट और बहुत पॉपुलरली यूज होगा ये। लिटमस सोल्यूशन जो ऑब्टेन होता है ये लाइकेंस जो पेड़ों पे ज़्यादातर रेनी सीजन में ग्रो करते हैं और ये एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज़ होता है। तो लाइकेन जो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर है उनसे ये ऑब्टेन होता है। मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड में प्रेजेंट होगा तो रेड कलर देगा और अगर बेसिक सॉल्यूशन में आप मिथाइल ऑरेंज को ऐड करते हो तो वो आपको देगा येलो कलर। फिनोल्फिलीन इज इंडिकेटर विच इज कलरलेस। उसका अपना वैसे कोई कलर नहीं होता लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इट विल रिमेन कलरलेस और अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो पिंक कलर देता है। लाइट पिंक भी हो सकता है, थोड़ा सा डार्क पिंक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना वीक एसिड है। फिनोल्फिलीन और मिथाइल ऑरेंज आप यहाँ देख सकते हो। फिनोल्फिलीन इज कलरलेस इन नेचर। अगर आप बेस में इसको ऐड करते हो इट गिव्स यू पिंक कलर और जो मिथाइल ऑरेंज है वो डिफरेंट कलर देगा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। फिर नेचुरल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में लिटमस है जो कि हमने देखा लाइकेन से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। टर्मरिक इज अ वेरी गुड इंडिकेटर जिसका अपना कलर येलो होता है एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट उसका भी जो जूस है वो भी एक इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किया जा सकता है जो उसके लीव से ऑब्टेन होता है एंड ऑल ऑफ देम दे सर्व एज नेचुरल इंडिकेटर्स। फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं आपके पास जिसमें आप स्मेल से इंडिकेट करवा सकते हो कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। तो इसमें अनियन है आपके पास या फिर वेनिला फ्लेवर, इसमें आप स्मेल से इंडिकेट कर सकते हो, एसिड और बेस में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। Then universal indicators. Universal indicator जो है that is a mixture of many different indicators या dyes which give different colors at different pH value over the entire pH scale। मतलब अलग अलग कलर आपको देगी अलग अलग pH वैल्यू के लिए जिससे आपको ईजी हो जाता है डिस्टिंग्विश करना कि किसी एसिड की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा या कम है या किसी बेस की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा या कम है। Then importance of pH in everyday life। क्या importance है pH की हमारी everyday life में? So जो हमारा digestive system है तो बाकी सारे digestive system में जो pH है वो almost neutral रहती है मगर जो स्टमक की pH है वो काफ़ी लो है। मतलब स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है जिसकी pH अबाउट 1.5 to 3 के बीच में रहती है। काफ़ी एसिडिक है, कोरोसिव भी होता है नेचर में लेकिन स्टमक की लाइनिंग जो है ऐसे सेल से की जाती है उसमें म्यूकस है जिसकी वजह से वो हमारी स्टमक की लाइनिंग को इफेक्ट नहीं करता एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। इसीलिए उसकी pH इतनी रखी गई है जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हम फूड के कंज्यूम करते हैं वही HCl उसको आगे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन pH चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। मतलब अगर जो लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स की हम बात करते हैं दैट गेट स्टक टू द टूथ, अगर वो एसिड रिलीज करे और उसकी pH अराउंड 5 या उससे कम हो जाए तो आपका टूथ डिके डेफिनेटली होगा। right? And plants and animals they are sensitive to the pH changes because अगर soil proper नहीं है, अगर soil acidic है तो plant growth पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जो soil की pH है 5 से कम नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हम उसमें fertilizers add कर सकते हैं जो bases provide करके उसकी pH को neutralize कर देते हैं। Then self defense by animals and plants through chemical warfare, जैसे कि bee sting या wasp sting में आपने पढ़ा होगा कि ant में आपने पढ़ा होगा कि वो भी मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। स्टिंग वो इसीलिए करते हैं ताकि उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो उसको यूज़ कर सकें, राइट। सो जनरली क्या होता है अगर वो एसिडिक है उनकी स्टिंग तो आप बेस अप्लाई करते हो ताकि आप उसको न्यूट्रलाइज कर सको।
देन सॉल्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया जनरली हम सोचते हैं कि NaCl को ही सॉल्ट कहा जाता है या वही है कॉमन सॉल्ट हम उसको बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी सॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं जैसे सोडियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिनको हम यूजुअली लैब में यूज़ करते हैं और बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जो salt है that is compound formed from an acid by replacement of hydrogen in the acid by a metal। मतलब अगर आप एक एसिड लोगे जैसे आपने HCl लिया, सो इसमें जो हाइड्रोजन आयन है H पॉजिटिव आयन है उसको कोई मेटल आयन, सपोज यू हैव टेकन दिस NaOH, सो मेटल आयन इसको रिप्लेस कर देगा तो ये क्या बनाएगा NaCl, राइट? तो ये बन गया आपका सॉल्ट। Salts are formed when acid react with bases, like HCl is acid here, NaOH is a base. The salts of hydrochloric acid are called chlorides. Salts of sulfuric acid are called sulfates. Salts of nitric acid are called nitrates. Salts of carbonic acids, they are called carbonates, and salts of acetic acids are called acetates. So according to the नेगेटिव आयन विच इज गेटिंग कंबाइंड, आप सॉल्ट्स की ऐसे उनको फैमिलीज में क्लासिफाई कर सकते हो कि ये क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या फिर नाइट्रेट्स हैं। Family of salts, so the salt having the same positive ions or same negative ions, like I told you like about negative ions right now, so they are said to belong to the family of salts। और जो pH है salt solution की, the salt of strong acid and strong base, उनको वो completely neutralize कर जाएंगे और उनके neutral solutions obtain होंगे। और जो सॉल्ट्स हैं, अगर आपके पास एसिड जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर बट जो आपने बेस लिया है वो वीक है, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी उसी का इफेक्ट ओवरऑल मिलेगा, तो ये देगा आपको एसिडिक सोल्यूशन। और अगर आपने एसिड जो है वो वीक लिया है लेकिन जो बेस आपके पास है वो एक स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर जो सोल्यूशन आपको ऑब्टेन होगा दैट विल बी बेसिक सोल्यूशन। सो ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं उनमें से दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है या अनइक्वल है। इक्वल है तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर जाएगा, लेकिन अगर अनइक्वल है तो जिस चीज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है वही आपको ओवरऑल ऑब्टेन होगी। लाइक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो एसिडिक सोल्यूशन मिलेगा और अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो आपको बेसिक सोल्यूशन मिलेगा। कॉमन सॉल्ट जैसे आप घर पे यूज करते हो, यू कैन सी NaCl इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। एंड कैसे ऑब्टेन होता है ये कॉमन सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर बाय सन्स हीट। नॉर्मल इवेपोरेशन से भी आप सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। एंड रॉक सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स बाय माइनिंग। Then जो chemical name है that is sodium chloride, and whenever you add a base to acid you getting this NaCl, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले भी हमने formation की थी, and along with that you will getting water। And how common salt is obtained? Common salt is obtained from sea water and from underground deposit, जिसको हम rock salt बोलते हैं। Uses में it is used as a raw material for manufacturing many chemicals, जैसे कि सबसे popularly manufactured chemical है sodium hydroxide। It is used for cooking food, used as a preservative, pickles में आप use करते हो, and it is used for purifying bauxite ore। bauxite ore होती है एल्यूमिनियम की ore जिसका फॉर्मूला है Al2O3। एंड इट इज़ यूज फॉर डीग्रीजिंग मेटल्स। मेटल्स में से अगर आपने ग्रीजिंग स्पॉट जो है वो रिमूव करने हो तब भी आप NaCl को यूज कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कॉस्टिक सोडा भी बोलते हो, इसका फॉर्मूला है NaOH और ये एक बेस है नेचर में। इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। It is used as a starting material for preparation of many chemicals। बनाएंगे कैसे इसको? NaCl में वाटर ऐड करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट गैसेस जिनका बहुत कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है, और ये दो गैसेस हैं क्लोरीन एंड हाइड्रोजन।
जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एनोड। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो Cl नेगेटिव आयन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस बना लेता है, विच इज Cl2, डायटोमिक इन नेचर। एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी, सो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट्स वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मोनोटॉमिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो एक और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देता है। एंड दिस प्रोसेस इज पॉपुलरली नोन एज क्लोर-एल्कली प्रोसेस। Uses of NaOH, it is used in making soaps and detergents. It is used for making artificial textile fiber and for manufacturing paper. जो हाइड्रोजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, आप ऐसे सिलेंडर में उनको स्टोर करके एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। और जो क्लोरीन गैस है आपको येलो कलर के इस कंटेनर में जो दिख रही है, दैट इज क्लोरीन गैस। यूजेस हैं क्लोरीन के, इट इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर। आपने सुना होगा स्विमिंग पूल में भी क्लोरीन ऐड की जाती है, या जो वाटर सप्लाई हमारे घरों में भी आती है उसमें भी क्लोरीन ऐड होता है। एंड फॉर वाटर इन स्विमिंग पूल, ओके, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्यूस करने के लिए भी क्लोरीन यूज होता है। देन ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में भी क्लोरीन यूज होता है, प्लास्टिक की प्रेपरेशन में और बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ सॉल्वेंट आप क्लोरीन को यूज करते हो। सॉल्वेंट होता है जिसको आप मीडियम बनाते हो, कि अगर आपने कोई चीज़ रिएक्शन करवाना है किसी चीज़ का, तो आप जनरली अगर आप लिक्विड फॉर्म में किसी चीज़ को रिएक्ट कराते हो, इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग ईजी हो जाती है। तो आप कुछ चीज़ें एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हो, जिसमें से एक है क्लोरीन। Then uses of hydrogen क्या है? It is used in hydrogenation of oils to obtain solid fats. It is used in the production of HCl, for making fertilizers, for making methanol, and it is important component of rocket fuel. HCl के uses, it is used in cleaning iron sheets before plating and galvanization। जब आयरन रॉड्स की या आयरन शीट्स की गैल्वेनाइजेशन की जाती है, उन पे किसी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की लेयर डिपॉजिट करवानी होती है, उससे पहले जो उस पे स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी हेल्प करता है हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स। अगर आपको किसी मेटल की क्लोराइड प्रिपेयर करनी है तो आप HCl उसमें ऐड कीजिए, आपको मेटल की क्लोराइड मिल जाएगी। नेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वॉशिंग सोडा आप इसको बोलते हो। फॉर्मूला है इसका Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट, और साथ में है 10 वाटर मॉलिक्यूल, जिसको आप बोलते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। So properties, it is transparent crystalline solid which is soluble in water। और नेचर कैसा है इसका? नेचर में है ये एल्कलिन या बेसिक, और इसकी भी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ये चीजों की सफाई में काम आएगा। यूजेस, जैसे कि हमने बोला क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज है, तो इट इज यूज्ड इन द डिटर्जेंट्स and it is used for removing permanent hardness। जो वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से हार्डनेस कॉज होती है, जिसकी वजह से जो एक्शन ऑफ सोप्स है वो कम हो जाता है, क्योंकि स्कम फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि सोप स्कम फॉर्मेशन की जगह पर आपके कपड़े धोने का काम करे, तो बेटर है आप उसमें ऐड कर दीजिए सोडियम कार्बोनेट। एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, जैसे कि बोरैक्स। बोरैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। बेकिंग सोडा,
आप सबके घरों में होगा, आप सब ने कभी ना कभी केक ज़रूर बेक किया होगा, जिसको बेक करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है उसको फ्लफ़ी बनाने के लिए, उसके लिए हम ऐड करते हैं बेकिंग सोडा। केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड which is easily soluble in water, पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाएगा। It is mild non-corrosive base. On heating it gives sodium carbonate with evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक्शन ऑफ हीट। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे मैंने आपको बताया केक को फ्लफी कौन बनाता है, जब आप उसको ओवन में रखोगे बेक करने के लिए तो वो हीट अप होगा, जब हीट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो आपका केक है वो और पोरस हो जाता है और फ्लफी हो जाता है। Then uses it can also be used as antacid, क्योंकि आप देख रहे हो मेटल का बाइकार्बोनेट है और मेटल के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। सो जो एसिडिटी को कर्ब करने के लिए रिक्वायर्ड है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज अ बेस, सो इट कैन बी यूज्ड एज एंटासिड। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर्स and it is an important component of fire extinguishers। जो आपके कभी आपने इंस्टीट्यूट में या कहीं पर मॉल्स में आपने सिलेंडर्स देखे होंगे जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ होते हैं, उन सिलेंडर्स पे आप इनके इंग्रेडिएंट्स भी चेक कर सकते हो। यू मे फाइंड नेम ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट देयर। देन बेकिंग पाउडर जो हमने बोला कि यूज़ होता है केक बनाने के लिए। Then next is bleaching powder। Bleaching powder जो है that is calcium oxychloride, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2। आपको फॉर्मूला याद रखना है जितने भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज में देखें तो जो ये है वाइट कलर का पाउडर है और इसमें से आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल मिल जाएगी क्लोरीन की, and it is also soluble in cold water and it reacts with dilute acid to produce chlorine। अगर आप एसिड ऐड करोगे तो आपको ऑब्टेन होगी क्लोरीन गैस। Uses में it is used for bleaching cotton and linen in textile industries। Bleaching means removing the color and it is used for disinfecting drinking water supply। जो हमारे घरों में पानी आता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाता है। Used for manufacturing chloroform। अर्लियर क्लोरोफॉर्म जो थी वो यूज़ होती थी एज एनेस्थेटिक, मगर अभी थोड़ा सेफर ऑप्शन से उसको रिप्लेस कर दिया गया है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। जैसे कि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं अगर हम नॉर्मल उसकी वॉशिंग कर दें तो कई बार श्रिंक कर जाते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि वो श्रिंक ना करें तो आप उसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर। And it is used as an oxidizing agent in many chemical industries। Oxidizing agent इसलिए क्योंकि ये decompose होके ऑक्सीजन रिलीज करता है and that oxygen could be used to oxidize compounds। So next is plaster of Paris, जिसकी प्रॉपर्टीज में आपने माइट भी देखा होगा, इट इज अ वाइट कलर्ड पाउडर और वो इजीली सेट हो जाता है इनटू अ हार्ड मास व्हेन यू ऐड वाटर टू इट एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, क्योंकि वो मॉइस्चर को अगर एक्वायर कर ले तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से वो सेट होने लग जाता है। सो वो एक एयरटाइट कंटेनर में अगर आपके पास है तो उसको स्टोर कर सकते हो ताकि मॉइस्चर के एब्जॉर्प्शन को आप अवॉइड कर सको। यूजेस में हमने पढ़ा कि वो फ्रैक्चर्ड बोन्स में आपने प्लास्टर्स देखे होंगे लोगों के लगे हुए, तो फ्रैक्चर्ड बोन को दोबारा ज्वाइन करने के लिए उसको सेट फॉर्म में यूज़ किया जाता है ताकि वो बोन मूव ना हो और वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म जैसी आ जाए। इट इज़ यूज्ड एज अ फायर प्रूफिंग मटीरियल, यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटीरियल्स एंड चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड, चॉक एंड कास्ट फॉर स्टैच्यूज। जो भी फिल्म सिटी में ज़्यादातर
जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं या फिर उनको किसी सिटी को रिप्रेजेंट करना होता है या कोर्ट, हॉस्पिटल, कुछ भी दिखाना होता है तो ज़्यादातर वो पीओपी की स्टैचूज या कास्ट्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर सीलिंग एयर गैप्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस। जैसे आपके घर में भी मे बी होगा, पीओपी से काफ़ी सुंदर डिज़ाइंस आपके दीवारों पे या फिर रूफ पे बन सकते हैं। ये बैग है एक जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेंट है और डेंटल कास्ट्स के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं, ताकि आजकल जो बच्चों को ब्रेसेस लगी होती है तो उसके लिए पहले डेंटल कास्ट लेना ज़रूरी होता है, ताकि आप उनको प्रॉपरली देख लो कौन सा टूथ का कहाँ पर प्लेस्ड है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बना सको, राइट। सो पीओपी उसमें भी यूज़ होगा। Then comes water of crystallization। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो पीओपी है उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाता है। वो अपने साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रखता है और इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल और अ सॉल्ट, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ओरिजिनली तो वो वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब करके उसका कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा, राइट। तो उसका फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, calcium sulfate dot 2H2O which is POP and ferrous sulfate dot 7H2O। So ये commonly used salts है जिनको आप पढ़ोगे भी और practical labs में भी use करोगे, जिनके पास होते हैं water molecules in the form of water of crystallization। Then let's summarize this chapter. This was the last topic and we read about indicators, litmus solution, phenolphthalein, methyl orange, universal indicator. We read about pH scale, जिसमें हमने बात की कि 0 से 14 तक values होती हैं। 0 to 7 is acidic, 7 is neutral and 7 to 14 are basic in nature. Then we started about salts कि besides common salt there are many other salts और उनकी हमने commercial importance पढ़ी, जिसमें हमने NaCl की commercial importance पढ़ी, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड उससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे कि सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा के फॉर्म में यूज़ होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर के फॉर्म में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने पढ़ा। अब इतना सब पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। So it asks you, why does distilled water conduct electricity whereas rain water does not? तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट कर सकती है if it contains ions। तो अगर आयंस प्रेजेंट होंगे वो मूव होंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जो हमने HCl वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जब HCl गैस हमने ऑब्टेन की थी, उसने लिटमस सॉल्यूशन के लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं किया था, बिकॉज जो गैशियस फॉर्म में HCl होता है इट कैन नॉट गिव इट्स H पॉजिटिव आयन। लेकिन जब हमने उसको मॉइस्ट किया, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुए और उसने अपना नेचर शो किया। Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns to curd? So curd तब फॉर्म होता है जब उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एसिड की pH कम होती है। Then POP or plaster of Paris should be stored in a moisture proof container because वो moisture absorb कर लेगा 2 water molecules and it starts setting. And what is the neutralization reaction? Neutralization reaction जो है that is acid plus base and this gives you salt plus water। और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिस पे बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड करती हैं। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस चैप्टर। We'll be back with the next interesting topic in next video. Till then, keep learning, keep revising, keep sharing. Thank you.